आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई है संजय, लेकिन मुख्य आरोपी जब उसे पुलिस लेकर जा रही थी तो बड़ी बेशर्मी के साथ में हंसता मुस्कुराता हाथ हिलाकर लोगों की तरफ देखता हुआ नजर आया। बड़ा बेशर्मी का वो वीडियो है। वो वीडियो भी कुछ मिनट बाद हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन अभी उम्र कैद की सजा के बाद अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं है। आम लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस हैं? 32 माह, 2 थकी आंखें, 2 बूढ़ा चेहरा ये इंतजार कर रहा था कि आज कोई बड़ा निर्णय आएगा, और उनके हिसाब से बड़ा निर्णय नहीं था। उनकी एक ही मांग थी कि उनकी बेटी को जिस निर्दयतापूर्ण ढंग से हत्या की गई उसी तरह से जो हत्यारे हैं उनको भी सजा दी जाए। निर्णय आया। हो सकता है कि बहुत से लोगों को लग रहा हो कि इस हत्याकांड में जो निर्णय है वह सही है, लेकिन इन परिजनों को कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये जो निर्णय हुआ है वह सही है, क्योंकि ये जो हत्यारे वो इस जो निर्णय आया उसके हकदार नहीं है। वह मौत के बदले मौत की मांग चल रही है। और मैं आपसे बताऊं, दोपहर में जब ये निर्णय आया तो एक बार लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लोगों को लगेगा आजीवन कारावास से शांति मिल जाएगी, लेकिन नहीं। शाम आते आते माँ बाप के साथ, अंकिता भंडारी के माँ बाप के साथ उत्तराखंड की जनता भी उनके साथ नजर आई। लोगों की अब केवल एक ही मांग है, इन तीनों हत्यारों को मौत की सजा, सजाए मौत, उसके नीचे कुछ नहीं। पिता ने तो कह दिया कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम जन भी उनके साथ खड़ी है, सड़कों पे उतरने के लिए खड़ी है, आंदोलन करने के लिए खड़ी है। क्योंकि जिस ढंग से इस 22 साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म करने का प्रयास किया गया और जिस तरह से उसे कुकर्म करने के लिए प्रेरित किया गया, दबाव बनाया गया और उसने नहीं किया, उसके बाद हत्या कर दी गई है, तो ऐसे लोगों को हमारी समझ से मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा दिखा, साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए थी, यानी कि फांसी की सजा इन आरोपियों को लेकर आम लोगों के जरिए मांगी गई। अंकिता के माता पिता तो मांग ही रहे हैं। लीगल ऑप्शन क्या बचता है अंकिता के पेरेंट्स के लिहाज से, जो चाहते हैं कि फांसी हो? देखिए, अभी ये लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट का निर्णय आया है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो भी निर्णय आएगा, अगर उनको सजाए मौत नहीं होगी तो हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। अभी हाई कोर्ट का रास्ता खुला, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, इसलिए। और सबसे बड़ी चीज मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें आम जन अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ा है। तो आप ये मान के चले कि लड़ाई अभी आगे चलेगी, हार मानने वाले लोग नहीं हैं। भले उनके माँ बाप बूढ़े नजर आ रहे हों, थके लग रहे हों, लेकिन उनके साथ आम जन खड़ा है, यहाँ के लोग खड़े हैं और वह निर्णायक भूमिका में अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी रास्ते बहुत खुले हैं, मामला हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मामला अभी सड़कों पे भी आएगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, ये देवभूमि है, ऐसे दरिंदे को, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए ये मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जी, आपने कहा मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पेरेंट्स के पास में बचा हुआ है। लेकिन अगर वाइस वर्सा देखें संजय, ये ऑप्शन तो फिर आरोपियों के पास भी होगा ना कि इस फैसले को चैलेंज कर लें। देखिए, ये तो है ही, क्योंकि आरोपी भी इस जो ये निर्णय आया है उस निर्णय से बचने के लिए वो भी हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जिस तरह से निर्णय आया, जो साक्ष्य हैं, 500 एसआईटी ने 500 पन्ने की जो रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट में सीधे सीधे ये आरोपी साबित हो रहे हैं। बचने का तो मान के चलिए कि बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कितनी कड़ी और सजा मिल सकती है, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि आम जन, बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी प्रकरण में जनता किसी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरती हो। आपने देखा होगा 32 माह, मैंने जैसे कहा 32 माह में हर माह कहीं न कहीं इन्हें न्याय दिलाने की मांग चलती रही, इनके लिए लड़ाई चलती रही। तो ये आप मान के चलिए इतना आसान नहीं होगा। पुलकित को या उनके गैंग को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अब बात ये होता है कि जो अभी आजीवन कारावास है, क्या वह सजाए मौत में तब्दील होती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक बात और भी तो है ना, अगर 32 महीने का इंतजार संजय करना पड़ा है तो 32 महीने बाद भी ये जो उम्र कैद की सजा है, इसको लेकर भी कम चांसेस बहुत से लोगों को दिख रहे थे, क्योंकि मामला रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ था, बीजेपी से जुड़ा हुआ था,
ऐसे में फिर भी पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, तो कह सकते हैं एक मुश्किल पड़ाव तो पार हुआ ना कम से कम। शुरुआती दौर में ऐसा ही लगा, क्योंकि इन्हें बचाने के लिए जिस तरह से वहां के स्थानीय विधायक ने अग्रणी भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसको लेकर के वहां के लोगों ने उनकी गाड़ी तक पे हमला किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक थी जैसे वहां पहुंची, जो वहां साक्ष्य नष्ट करने का काम किया, उनके खिलाफ भी रोष था, उन्हें भी लोगों ने निशाने पे लिया। तो आप ये मान के चले, उसके बाद इतना आक्रोश था, उस आक्रोश का सामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सामने आते हैं, एसआईटी गठित करते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आती है जिसके आधार पे इनको सजा मिलती है। तो ये आप मान के चलें कि इतना आसान नहीं होगा जैसा पुलकित या पुलकित के गैंग के लोग समझ रहे हैं। संजय, आप रहिए मेरे साथ में। ये जो तस्वीरें अभी नई तस्वीरें हैं, ये दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी कुछ मिनटों पहले, ये आरोपी बेशर्मी के साथ जब पुलिस इन्हें साथ में लेकर जा रही थी, फुल स्क्रीन एक बार पीसीआर ये तस्वीरें दिखाइए, जब आरोपी को पुलिस लेकर जा रही थी, चेहरे पर स्माइल थी, बेशर्मी की हंसी थी, हाथ हिलाकर वहां जो लोग थे उन्हें ऐसे करता हुआ ये आरोपी नजर आया। और ये बेशर्मी भरा वीडियो है। हालांकि कोर्ट ने अपना काम किया है, ये अब तीनों आरोपी उम्र कैद की सजा काटेंगे और अभी पेरेंट्स के पास में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, लेकिन ये तस्वीरें बेशर्मी से भरी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका।